एक हसीन व जमील नर्स से डॉक्टर को प्यार हो गया। ये आज से तकरीबन 25 साल पहले का वाक़या है। कामरान एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। इस अस्पताल में नादिया एक नर्स के तौर पर भर्ती हुई। नादिया नहायत खूबसूरत और कद आवर लड़की थी और कामरान को बचपन से ही इस बात का शौक था कि इसकी बीवी का कद बड़ा होना चाहिए। घर वाले जब भी इसके लिए कोई लड़की तलाश करते तो वो सबसे पहले यही बात पूछता कि लड़की का कद कितना है। अगर वो इसके मतलूबा कद से कम होता तो वो फ़ौरन शादी से इनकार कर देता। नादिया का वो पहली नज़र में दीवाना हो गया था और इससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। शमरेन ने भी यही सोच कर इससे मिलना शुरू कर दिया कि कामरान एक डॉक्टर है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मगर नादिया ने एक दिन इसने कहा कि हमारे यहाँ औरत का गैर मर्द से मिलना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए अगर आप मेरे बारे में संजीदा है तो ठीक है, वरना मैं आपसे मज़ीद मिल नहीं सकती। कामरान ने इसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर एक हफ्ते के बाद इन दोनों की मंगनी तय हो गई। मंगनी के बाद कामरान ने अपनी मंगेतर के साथ फारिग वक्त में घूमना फिरना शुरू कर दिया और इसने शमरेन के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ की ख्वाहिश का इज़हार भी कर दिया। मगर वो ज़िद करती रही कि ये सब ठीक नहीं है और शादी से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर कामरान ने इससे कहा कि कुछ माह बाद तो हमारी शादी हो जाएगी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। शादी से पहले इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो गया। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा कि हत्ता इस अस्पताल को एक लेडी डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया जिसका नाम डॉक्टर सारा था और सारा भी हसीन व जमील लड़की थी। कामरान डॉक्टर सारा में भी दिलचस्पी लेने लगा, मगर हमेशा कामरान से दूर रहती थी क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी एक नर्स के साथ मंगनी तय हो गई है और कुछ अर्सा बाद इनकी शादी भी है। घर वाले कामरान पर जोर दे रहे थे कि मंगनी के 1 साल हो गया है, हमारी ख्वाहिश है कि अब तेरी शादी हो जाए। लेकिन कामरान ने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा इंतखाब दुरुस्त नहीं था। वो लड़की शक्ल के लिहाज से तो अच्छी है, मगर इसका किरदार ठीक नहीं है। जब इसके वालिदैन को है इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। जब नादिया को इस बात का पता चला तो वो भागती हुई कामरान के पास आई और इसने रिश्ता ख़त्म करने की वजह पूछी। कामरान ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ जबकि तुम एक नर्स हो, मुझे अपने लेवल की लड़की से शादी करनी चाहिए जो कि अब मुझे मिल चुकी है। नादिया ने रो कर कहा, तो तुमने इतना मुझे अंधेरे में रखा और मेरा इस्तेमाल किया, इसका हिसाब कौन देगा? कामरान ने कहा कि अगर मैंने तुझे इस्तेमाल किया है तो तुमने भी मुझे इस्तेमाल ज़रूर किया है। मैंने भी तुझे महंगे ज़ेवरात ख़रीद कर दिए हैं। हसीन व जमील नर्स तुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर कामरान ने शमरेन को छोड़कर लेडी डॉक्टर को अपनाने का फैसला कर लिया। जब शमरेन ने ये देखा कि कामरान ने इसे कोड़ा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया, तब इसने बदला लेने का फैसला कर लिया। इसने कामरान से कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मगर मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम आखिरी बार मुझसे फलाना होटल में मिलो। हौस की बेचारी डॉक्टर ने जब ये सुना तो सोचा कि ये मौका ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। वो बनसनूर कर होटल में पहुंचा तो शमरेन पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही नादिया से जिना करने लगा तो शमरेन ने तकिए के नीचे एक खंजर निकाला और कामरान को हमेशा के लिए नामर्द कर डाला। कामरान खून से लथपथ हो चुका था। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और शमरेन को पुलिस पकड़ कर ले गई। कामरान की जान तो बच गई, मगर अब वो ज़िंदगी भर के लिए नामर्द बन चुका था। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही निकलता है। हलाल को छोड़कर दोनों ने हराम काम किया तो दोनों को अपने किए की सज़ा मिल गई। नादिया अब जेल की सलाखों के पीछे दिन रात गुजार रही है और कामरान सारी ज़िंदगी शादी न कर सका। जज़ाकल्लाह।